तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत किसी दूर दराज की गुफा से नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास, एक असाधारण बच्चे के मन से होती है। ये शब्द उस सफर की कहानी बताते हैं जो इस दुनिया में आने से पहले की यादों से शुरू हुआ था। एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी तड़प थी जो इस आम दुनिया से कहीं आगे कुछ और पाने की थी। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1893 में जन्मे एक लड़के से। नाम था मुकुंद, वही मुकुंद जिन्हें आगे चलकर दुनिया ने परमहंस योगानंद के नाम से जाना। तो देखिए, एक तरफ थी मुकुंद के बाहरी दुनिया, एक बड़ा प्यार करने वाला परिवार, अच्छी परवरिश, सब कुछ था। लेकिन दूसरी तरफ उनके अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां ईश्वर के लिए एक जबरदस्त प्रेम था, हिमालय भाग जाने की बेचैनी थी और पिछले जन्मों की यादें थीं जो उन्हें इस दुनिया में एक मेहमान जैसा महसूस कराती थीं। मतलब बाहर से सब शांत, पर अंदर एक तूफान था। अब यूं तो उनकी ये बेचैनी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हें परिवार भी ऐसा मिला जो मानो इसी चीज के लिए बना हो। उनके माता पिता भगवती चरण घोष और ज्ञान प्रभा घोष खुद महान गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। घर में अध्यात्म का माहौल था। पिता अनुशासन वाले थे और माँ तो जैसे प्रेम का ही रूप थीं। 8 बच्चों के शोर के बावजूद उनका घर एक शांत केंद्र जैसा था। और फिर वो हुआ जो होना ही था। ये जो अंदर की आवाज थी, वो अब एक बाहरी खोज में बदल गई। मुकुंद की पूरी टीनेज, उनकी पूरी किशोरावस्था बस एक ही धुन में बीती, अपने गुरु को ढूंढना है। और इस खोज में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। एक बार तो हिमालय की तरफ भाग निकले, पर उनके बड़े भाई अनंत उन्हें पकड़कर वापस ले आए। अगली बार दोस्तों के साथ पूरी प्लानिंग की, वेस्टर्न कपड़े पहने ताकि कोई पहचान ना पाए। लेकिन भाई तो भाई होते हैं। अनंत ने पुलिस को टेलीग्राम कर दिया और उन्हें हरिद्वार में ही पकड़ लिया गया। पर पकड़े जाने के बाद भी दिल में बस एक ही लगन थी, गुरु की खोज। वो अपनी यात्राओं में न जाने कितने साधु संतों से मिले, कितने ही ज्ञानी पुरुषों से बात की, पर वो कनेक्शन, वो एहसास, वो कहीं नहीं मिला जिसकी उनकी आत्मा को तलाश थी। बस एक ही सवाल मन में गूंजता रहता था, मेरे गुरु कहाँ हैं? और फिर सालों की इस तलाश के बाद आखिरकार किस्मत ने अपना खेल दिखाया। और ये मुलाकात किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी शांत आश्रम में नहीं हुई, बल्कि एक शहर की भीड़-भाड़ वाली गली में हुई। बनारस का एक व्यस्त बाजार था और मुकुंद के भटकते कदम अचानक रुक से गए। उनकी आंखों के सामने वो चेहरा था, हूबहू वही चेहरा जिसे वो अक्सर अपने ध्यान में, अपने दर्शन में देखा करते थे। वो थे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। और बस खोज खत्म हो गई। उस एक पल में सालों की बेचैनी, सालों की तलाश, सब शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुसाफिर भटकने के बाद आखिरकार अपने घर पहुंच गया हो। लेकिन गुरु का मिलना मंजिल नहीं थी, वो तो सफर की असली शुरुआत थी। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई अंधविश्वास या सिर्फ बातें नहीं बताईं, उन्होंने एक वैज्ञानिक तकनीक दी, आध्यात्मिक विकास के लिए एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाया। उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली। अब ये क्रिया योग है क्या? ये एक तरह की मनोशारीरिक विधि है जिससे शरीर के खून से कार्बन हटाकर उसे ऑक्सीजन से चार्ज किया जाता है, और यही अतिरिक्त ऑक्सीजन जीवन शक्ति बनकर हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी के सेंटर्स को नई ऊर्जा देती है। मतलब ये कोई सिर्फ मानने वाली बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इसका असर, वो तो कमाल का है। देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक आत्मा को मुक्ति पाने तक, यानी ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचने में करीब 10 लाख साल का समय लगता है। और क्रिया योग, वो इस लाखों साल के सफर को बहुत तेज कर देता है। असल में ये पतंजलि के बताए अष्टांग योग के रास्ते पर ही चलता है। इसमें 8 सीढ़ियां हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मतलब एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। नैतिक आचरण से शुरू करो, फिर शरीर और सांसों पर कंट्रोल, और आखिर में ध्यान की गहराइयों में उतरकर समाधि तक पहुंचना। तो सवाल ये उठता है कि ये आखिरी मंजिल है क्या? ये समाधि क्या है? वो युवा मुकुंद इतनी बेचैनी से क्या ढूंढ रहे थे? वो खोज रहे थे समाधि को। ये वो अवस्था है जब माया का तूफान थम जाता है, जब दुनिया के सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं और मैं का जो छोटा सा एहसास है वो ब्रह्मांड की अनंत चेतना में विलीन हो जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं, बल्कि एक सीधा अनुभव है। योगानंद का पूरा जीवन, उनकी पूरी यात्रा हमें एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है
क्या ये जो दुनिया हमें दिखती है, जिसे हम असलियत मानते हैं, वो सिर्फ एक परछाई है? और क्या असली सच, परम सत्य कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना के अंदर ही छिपा है?